हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या है और इसके इसेंशियल कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेयर्स है, जिसमें हमने कर्नल, फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट और नेटिव लाइब्रेरीज की डिटेल्स देखी थी। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाता है। यानी अगर मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो क्या क्या सॉफ्टवेयर मुझे लगेंगे इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ये हमें देखना है। सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिससे हम हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हम विंडोज़ में डेवलप कर सकते हैं, मैक में भी डेवलप कर सकते हैं और लिनक्स में भी डेवलप कर सकते हैं। तीनों में एंड्रॉयड का पूरा एनवायरनमेंट अवेलेबल है डेवलप करने के लिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर किस तरीके से हम एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकेंगे। सबसे पहले हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट जान लेना होगा कि अगर मैं एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स को मेरे सिस्टम में डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मेरा सिस्टम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, कितना मेमोरी, कितना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखना है। मिनिमम यहाँ पे हम देखेंगे, मैक्सिमम तो दैट्स वेरी गुड जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कम से कम हमारे पास कितना अवेलेबल होना चाहिए हमें देखना है। सबसे पहले तो विंडोज़ के लिए सीख रहे हैं तो विंडोज़ 7, 8, 10, चाहे आपके पास 32 बिट हो या 64 बिट हो, दोनों चलेगा। जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइल्स डाउनलोड करनी होगी। रैम का रिक्वायरमेंट देखेंगे तो मिनिमम 2 GB हमें लगता है। एंड्रॉयड की रिसोर्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए उसको रैम का भी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हायर होता है। हमारे हार्ड डिस्क में कम से कम 2 GB स्पेस अवेलेबल होगी, क्योंकि एंड्रॉयड का जो फाइल है वो इट्स यूज लाइब्रेरी वगैरह, तो इसके लिए हमको मिनिमम 2 GB का हार्ड डिस्क स्पेस लगेगा। 4 GB है तो और भी अच्छा है, क्योंकि IDE को थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद जो है SDK को भी लगेगा, तो दैट्स वाई 4 GB अगर है तो बहुत अच्छा है। स्क्रीन रिजोल्यूशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग JDK 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा। जनरली अभी हम 8 का यूज़ करते हैं। अब ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कहा, सबसे मेन JDK 5 और लेटर चलता है। अभी हमने 8 के बारे में देखा, यानी JDK 5 और हायर वर्जन कोई भी चलेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करने के लिए। JRE रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो 6, दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड्रॉयड का SDK। अब चॉइस ऑफ IDE दैट डिपेंड्स अपॉन अस, हमें जो यूज़ करना है। अभी ट्रेडिशनली एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ चलता है, बिकॉज इट इज़ एन इनबिल्ट IDE फॉर एंड्रॉयड, सो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ इक्लिप्स IDE। जावा डेवलपर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। इक्लिप्स के काफ़ी सारे वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है। क्लासिक वर्जन इज़ अवेलेबल फॉर जावा डेवलपर, मार्स वर्जन अवेलेबल है, लूना वर्जन इज़ अवेलेबल, सो दैट डिपेंड्स, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो अगर इक्लिप्स यूज़ करना चाहते हो तो। और अगर इक्लिप्स यूज़ करते हो तो उसके लिए हमें ADT प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स जिसे हम बोलते हैं, इक्लिप्स के लिए हमें स्पेशली डाउनलोड करना पड़ेगा इक्लिप्स के साथ अगर हम यूज़ करते हैं। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं तो नो नीड ऑफ इक्लिप्स IDE, वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम। अब हमें देखना है कि हमें JDK कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक लिंक है जिसे हम क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से हमारे JDK को पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो मिलेंगी उनको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकेंगे। हमने जावा की जो लिंक हमने दी थी वहाँ से हमने 64 बिट विंडोज़ के लिए JDK की जो फाइल है वो हमने डाउनलोड करके रखी है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एक इंस्टॉलेशन विजार्ड मिलेगा जिसको फॉलो करके हमें JDK को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जहाँ पे डेवलपमेंट टूल सिलेक्टेड है, JDK सेटअप हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब हमारा JDK का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। क्लोज। यहाँ पे हमारा JDK का इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हमें देखना है कि JRE कैसे करेंगे इंस्टॉल। JDK के बाद सेम वैसे ही हमने डाउनलोड्स के अंदर JRE की 64 बिट की डाउनलोड करके रखी है इंस्टॉलर। क्लिक करेंगे उस पर, जिससे उसका इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट होगा। इंस्टॉल। अब हमें यहाँ पे उसके स्टेटस प्रोग्रेस के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सबसे पहले तो हमारा जो है वो रजिस्टर होगा, इंस्टॉल होगा। बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स करेगा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिससे हम अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना। इस लिंक से हम एंड्रॉयड SDK को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का जो सोर्स है वो डाउनलोड करके रखा है। क्लिक करेंगे, बिन में जाएंगे, जिसमें हम स्टूडियो 64 चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो हमारा SDK होता है उसका पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे D कॉलन पे स्टोर करके रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो 2.0। सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारा एंड्रॉयड SDK विंडो हमें ऑप्शन मिलेगा। ओके क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके उसका पाथ वहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट। फिनिश करेंगे, हमारा स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें इसका वेलकम स्क्रीन देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि हम पहली बार देखना चाह रहे हैं कि किस तरह का स्टूडियो का जो स्क्रीन होता है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ पे हमने ली बिकॉज वी जस्ट वांट द बेसिक इंटरफेस कैसा है देखना चाहता है। फिनिश करेंगे। एंड्रॉयड का जो एनवायरनमेंट है स्टूडियो का वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमने जो ब्लैंक एक्टिविटी एक क्रिएट किया है उसका इंटरफेस देखने के लिए उसको जो टाइम लगेगा उसके सोर्स लोड होने के लिए, तो उतना हमें वेट करना होगा। बेसिकली दिस इज आवर एंड्रॉयड स्टूडियो वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे जो है वो प्रोसेस चल रहा है, जो हमारा ब्लैंक एक्टिविटी है वो लोड होने का लोड हो रहा है। यहाँ पे हमें जो मेन स्क्रीन है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की वो देखने मिल रही है। ये सक्सेसफुली लोड होता है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो का। सो इस सेशन में हमने देखा कि एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप कैसे किया जाता है, इसकी मिनिमम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, किस तरीके से एंड्रॉयड के लिए JDK को हम इंस्टॉल करेंगे, JRE को इंस्टॉल करेंगे, और एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन सेटअप यहाँ पे हमने देखा। एंड्रॉयड SDK को किस तरीके से उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली इन सारे कंसेप्ट को आज हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे।